हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022, सीटेट, एचटेट, केवीएस, DSSB, HSSC की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर शिक्षण विधि के सिलेबस की वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में शिक्षण विधियां की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण विधियां। जो शिक्षण विधियां हैं वो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखती हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे DSSB हो, केवीएस हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, यूपी टेट, चाहे वो MP टेट हो। किसी भी एग्जाम में शिक्षण विधियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। और किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, SST हो, साइंस हो, EVS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षण विधियाँ तो हमेशा होती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की जो इस वीडियो में आगमन विधि और निगमन विधि, दो विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि जो है वो व्याकरण की श्रेष्ठ विधि है। अगर हमें व्याकरण पढ़ानी है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी विधि है, यानी कि श्रेष्ठ विधि है। अब आगमन विधि होती क्या है? आगमन विधि ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से, किसकी सहायता से? उदाहरणों की सहायता से क्या निकाले जाएंगे? सामान्य नियम या सूत्र, जनरल फॉर्मूला निकाले जाएगा। एक उदाहरण होंगे हमारे सामने काफी सारे, उनसे फिर एक नियम निकाल लेंगे, एक सूत्र बना लेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा आपके। ये देखिए, जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे सामने क्या है? संख्याएं हैं। क्या है हमारे सामने? संख्याएं हैं। अब जो ये संख्या है ये हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण पेश कर दिए। उदाहरण जब पेश कर देंगे तो उसके बाद में हम अपना जो है चिंतन लगाएंगे, उन पर अपनी मानसिक शक्ति लगाकर उसका क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मतलब उसमें जो है तुलना देखेंगे कि उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, और उस चीज से जो हमारी समानता आएगी, जो हमारी समानता आई है, उससे हम जो है एक सामान्य नियम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक सामान्य नियम। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब आपके सामने ये एग्जाम्पल था 2, 4, 6, 8, 10। अब हमने इसमें ये उदाहरण हमारे सामने आए। उदाहरण आने के बाद में हम उसका क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मतलब उसमें तुलना देखेंगे कि समानता क्या है, इसमें क्या असमानता है, क्या इसमें जो है सामान्य नियम काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसी को देख लेते हैं। ये जो हमारी संख्या है इसमें जो सारे अंक हैं वो किससे विभाजित हो रहे हैं? 2 से विभाजित हो रहे हैं। किससे विभाजित हो रहे हैं? 2 से। ये एक सामान्य बात निकल के आई। जो ये सामान्य बात निकल के आई, फिर इससे हमने एक नियम बना लिया। वो नियम क्या है कि जब भी कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ हमारे सामने काफी सारे उदाहरण थे। उन उदाहरणों से हम किस पे पहुंचे? एक नियम पर पहुंच गए। किस पर पहुंच गए? एक नियम पर पहुंच गए। अब देख लीजिए आप, विशेष उदाहरण हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, उनसे हमने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स जिससे हम करा रहे हैं, जिसको हम जो है पढ़ा रहे हैं, उसने क्या किया? उस पर निरीक्षण किया, उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद अपनी खुद की चिंतन शक्ति का प्रयोग किया। उसने खुद के एक लॉजिक लगाए, तर्क लगाए। तो तर्क लगाकर उसने खुद नियम बनाए। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं था। टीचर ने तो केवल क्या करा कि जो हमारे उदाहरण थे उनको पेश किया। उदाहरण पेश करने के बाद बच्चे ने खुद ने निरीक्षण किया है, उसने खुद अपनी मानसिक शक्ति का यूज किया है और फिर क्या बनाए हैं? नियम बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है आगमन विधि में किन किन शिक्षण सूत्रों का यूज होता है। शिक्षण सूत्र का मतलब है किस रूल रेगुलेशन से हम बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे के आसानी से जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें समझ में आ जाए। तो इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र यूज होते हैं? पहला शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। वो चीजें जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन चीजों से उन चीजों पर पहुंचना है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उन चीजों तक पहुंचना होता है, यानी कि मूर्त से अमूर्त।
अब दूसरी बात कर लेते हैं हम ज्ञात से अज्ञात। हम इसमें करते क्या है, हम देखो ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें हम इन संख्याओं को जान रहे थे 2 4 6 8 10 को, लेकिन इनसे हम जब पहुंचे किस पर, सम संख्याओं पर, तो हम ये इससे सम संख्या से अनजान थे। यहां जब हमारे ये इस चीज को जान रहे थे और इस अनजान चीज पर पहुंच गए, यानी कि ज्ञात से कहां पहुंच गए थे, अज्ञात पर। विशेष से सामान्य, अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल अपने आप में स्पेसिफिक थे, 2 अलग था, 4 अलग संख्या थी, 6 अलग संख्या थी। इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल से एक कॉमन चीज पर, एक कॉमन बात पर पहुंच गए कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो क्या होती हैं, सम। इसलिए इसमें कौन सा नियम काम करता है, विशेष से सामान्य की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को पहले, सबसे पहले उसका पूरी चीज को देखते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स पे जाते हैं, यानी कि बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ करते हैं। सूक्ष्म होता है छोटा, स्थूल होता है बड़ा। फिर हम करते हैं प्रत्यक्ष से परोक्ष, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। हमारे सामने जो चीजें हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट जो चीजें हैं, उनसे जो हमारे सामने जो चीजें नहीं हैं, उन चीजों की हम तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने ये चीजें थी और हमारे सामने ये सम संख्या का जो कॉन्सेप्ट था ये नहीं था, तो हम कहां से पहुंचे, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम आगमन विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें किस किस फेजेस से गुजरना होगा, किस किस फेजेस से, इसको हम कहते हैं चरण या पद या स्टेप्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, पहले हमने क्या किया कि उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे 2 4 6 8 10 काफी सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। उन उदाहरणों को छात्र ने क्या किया, छात्र करेगा, जो भी करेगा इसमें ये छात्र करता है। उस छात्र ने क्या किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद अपनी मानसिक शक्ति का यूज किया। मानसिक शक्ति के यूज के बाद जो उसमें तर्क लग रहे थे, कुछ ना कुछ तर्क छिपे हुए थे जो उस एग्जाम्पल में, उनमें जो है समानता ढूंढेगा। जब वो समानता उसमें निकल के आई, समानता क्या निकल के आई थी, जैसे इस एग्जांपल में कि सारी जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हो रही हैं, ये समानता निकल के आई थी। अब ये समानता जो निकल के आई है, अगर ये समानता आगे तक वैलिड है, जब हम इसको टेस्टिंग करेंगे, इस पे एग्जांपल्स करेंगे, अगर वो जो हमारी समानता है वो हमेशा सच निकल रही है, तो हमारा वो क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। क्या बन जाता है, रूल बन। तो सबसे पहले क्या किया, उदाहरण प्रस्तुत किए। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में छात्र ने क्या किया, निरीक्षण किया, अपनी मानसिक शक्ति का यूज किया। उसमें से फिर उसने क्या लिया, कॉमन चीजें निकाली। क्या निकाली, कॉमन चीजें। तो उसको क्या कहते हैं, सामान्यकरण। यानी उसने सामान्यकरण, जो स्पेसिफिक चीजें थी उनसे क्या चीज निकाल ली, समानता के आधार पर क्या कर लिया, सामान्य नियम बना लिया। अब वो सामान्य नियम सच है या नहीं है, वो हर परिस्थिति में वैलिड है या नहीं है, इस बात का क्या करेंगे, परीक्षण। और ये परीक्षण जो करेंगे, इसके क्या करेंगे, प्रयोग के द्वारा, यानी कि बहुत सारे अभ्यास करेंगे। अगर वो सभी अभ्यास में वो चीज वैलिड है तो हमारा नियम वैलिड है। अगर वो चीज को अलग अलग परिस्थिति में वैलिड नहीं रहती है तो हमारा जो हमने जो नियम निकाला है वो हमारा सत्य नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं आगमन विधि के गुण। आगमन विधि जो है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। भाई मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि वो होती है जिसमें छात्र स्वयं करता है, जिसमें छात्र स्वयं करता है, वो सारी विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं। प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, ऐसा होता है, स्थायी होता है। मतलब बच्चा खुद करके सीख रहा है, खुद करेगा। जब भी बच्चा खुद करेगा तो जो ज्ञान होगा वो टिकाऊ होगा, स्थायी होगा, उसे जल्दी से भूलेगा नहीं। उसके बाद इससे जो है खोजी प्रवृत्ति डेवलप होती है। बच्चा खुद खोज करता है, खुद एक वैज्ञानिक, उसमें वैज्ञानिक जिस तरह से सर्च करते हैं उसी तरीके से उसमें भी खोजी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है। इसमें क्या है, इसमें जो है तर्क करना बच्चा सीखता है, अपने खुद के विचार रखता है, अपनी खुद की जो है निर्णय शक्ति, उसमें निर्णय करने की जो शक्ति है वो डेवलप होती है। उसकी जो है सूक्ष्म बुद्धि है, मतलब उसकी जो बुद्धि है उसका डेवलपमेंट होता है। और जो उसकी सूझ है, जो उसकी इनसाइट सूझ है, उसमें भी जो है वृद्धि होती है। अब इनमें वृद्धि होती क्यों, क्योंकि खुद बच्चा कर रहा है, खुद लॉजिक लगा रहा है, खुद अपने विचार पेश कर रहा है, खुद अपनी निर्णय शक्ति का यूज कर रहा है कुछ इसलिए उसकी जो है सूझ में डेवलपमेंट हो रहा है। मानसिक शक्ति का विकास होगा, क्योंकि सारी जो है मानसिक प्रोसेस कर रहा है, चाहे वो लॉजिक लगा रहा है, चाहे वो चिंतन कर रहा है, चाहे विचार डेवलप कर रहा है, ये सारी मानसिक शक्ति है, इसलिए मानसिक शक्ति का विकास होता है। अब हर विधि के कुछ ना कुछ गुण है तो उसके कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। अब इसके दोष को देख लेते हैं। समय बहुत अधिक लगेगा। समय अगर बहुत अधिक लगेगा तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो एग्जाम्स में जो है अच्छी परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाएंगे। अनुभवी अध्यापकों की जरूरत होती है। अब भाई अनुभवी अध्यापक हर जगह हर समय नहीं मिल
पाते, इसलिए भी हमारी ये इसका दोष है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। कई बार क्या होता है, काफी सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद भी जो हमारे परिणाम होता है, जो रिजल्ट आता है, वो पूरा सत्य नहीं होता। जरूरी थोड़ी है कि हम जो नियम बनाए वो सारे सत्य हो जाएं, इसलिए ये इसकी दोष है। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा ये उपयोगी नहीं है, लेकिन छोटी कक्षाओं में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। छोटी कक्षाओं में तो बहुत ज्यादा इसका रोल है। सीखने की गति मंद, अगर सीखने की गति मंद रहेगी तो पाठ्यक्रम जो है बहुत समय में होगा, पाठ्यक्रम समय में होगा तो बच्चों में बोरियत पैदा हो जाएगी, इसलिए भी ये भी इसका एक दोष है। अब बात कर लेते हैं आगमन प्रणाली के रूप। आगमन प्रणाली के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो, एक प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली का मतलब है जो चीजें हमने उदाहरण के माध्यम से जो नियम निकाले उनका आप बार बार प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए, उन पर अभ्यास कीजिए, यह होता है प्रयोग प्रणाली। और बात कर लेते हैं सहयोग प्रणाली। सहयोग प्रणाली जो होती है उसमें होता क्या है? सहयोग का मतलब है जब हम गद्य और पद को पढ़ रहे हैं उसी में आप जो है ग्रामर के पोर्शन को पढ़ाइए, अलग से कोई पोर्शन को मत पढ़ाइए, ये कहता है सहयोग प्रणाली। मतलब जो आप पाठ को पढ़ रहे हैं उसी में आप जो है ग्रामर को पढ़ा दीजिए, अलग से उसके पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात करती है सहयोग प्रणाली। तो हमने देख लिया आगमन प्रणाली के दो रूप, एक प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली। अब बात कर लेते हैं हम जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है। पहला जो मनोवैज्ञानिक है वो है यंग। यंग कहते हैं कि विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर, मतलब बड़ी चीजों के जो है पूर्ण चीजों के आधार पर हम अपनी मानसिक शक्ति यानी कि जो मेंटल पावर है उसका प्रयोग करेंगे और जो है बालक स्वयं नियम या सिद्धांत तक पहुंच जाएंगे। बालकों के सामने हमें तो केवल और केवल तथ्य रखने हैं, एग्जाम्पल्स रखने हैं। बालक खुद अपनी मानसिक शक्ति का यूज करेंगे और मानसिक शक्ति का यूज करने के बाद जो है वो एक अपना नियम या सिद्धांत बना लेंगे। जायसी क्या कहते हैं? जायसी जो है, जायसी महोदय कहते हैं विशेष दृष्टांतों यानी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की सहायता से हम सामान्य नियमों को एक विधि पूर्वक, एक वेल मैनर्ड तरीके से अगर हमने अपने एग्जाम्पल से अगर नियम बना लिया है तो यह है आगमन विधि। लैंडन क्या कहते हैं? लैंडन कहते हैं बच्चों के समक्ष अनेक तथ्यों को आप रख दीजिए, अनेक उदाहरणों को आप रख दीजिए, अनेक वस्तुओं को आप रख दीजिए, तो उनसे खुद बच्चे आप खुद अपनी जो है मानसिक शक्ति का यूज करेंगे और नियम निकाल लेंगे। ये तीन जो है परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं आगमन विधि के लिए। अब बात कर लेते हैं हम निगमन विधि की। कौन सी विधि की? निगमन विधि। अगर हम बात करें निगमन विधि की, किसकी? निगमन विधि। जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की विपरीत विधि कहलाती है। कैसी विधि कहलाती है? विपरीत। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूरक भी हो, अगर क्वेश्चन में पूरक भी हो और विपरीत हो तो पहले फर्स्ट चॉइस हम पूरक को देंगे। किसको देंगे? पूरक को, कि आगमन विधि की ही पूरक विधि है निगमन विधि। अगर पूरक ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम विपरीत पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि निगमन विधि होती क्या है। नियम या सूत्रों को पहले बता दिया जाता है और उसके बाद उस पर एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं और फिर उसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है। मतलब पहले आपको नियम बता दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आगमन में एक एग्जाम्पल देखा था, आगमन में एग्जाम्पल देखा कि भाई सम संख्या का एग्जाम्पल दे, पहले बता देंगे। अब उसमें क्या करेंगे? पहले नियम को ही बता देंगे। जैसे हमने बता देंगे कि भाई जो सम संख्याएं होती है वो संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः भाग हों। हमने ये उसके लिए क्या बता दिया? पहले नियम, और उसके बाद उनसे एग्जाम्पल कराए कि भाई 16 को बताइए आप क्या होता है, तो वो देखेंगे कि भाई ये 2 से भाग हो रहा है, यानी कि ये 2 से भाग हो रहा है तो ये क्या है? सम संख्या। मतलब पहले नियम बता दिया, उसके बाद उसको एग्जाम्पल्स दिए, ये होता है निगमन विधि में। आया समझ में? अच्छा जी, आगे देखिए। पहले नियम बताए जाते हैं, बच्चा उन्हें रटता है। बच्चा इसमें क्या करता है? रटता है। इसमें अपनी मानसिक शक्ति का, अपने चिंतन का, तर्क का कुछ भी प्रयोग नहीं कर पा रहा। जो मतलब उसको नियम बता दिए, जैसे बता दिए, उनको केवल रट लेता है। क्या कर लेता है? रट लेता है। बच्चे में स्वयं सीखने, अब जब वो खुद तो कुछ कर नहीं रहा, उसको तो बने बनाए जो है नोट्स मिल गए या बने बनाए जो है नियम मिल गए, तो ना वो निरीक्षण कर रहा है उसमें कुछ। वो निरीक्षण क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो नियम पता है, नियम पता है तो वो डायरेक्ट करेगा। वो तो ना चिंतन करेगा,
तो और नियमीकरण का कोई अवसर नहीं मिलता उसे, ना वो नियमीकरण यानी कि वो सामान्य नियम यानी कि समानता ढूंढने का उसे कुछ भी अवसर नहीं मिलेगा। तो अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई, क्योंकि बच्चा खुद नहीं कर रहा, अमनोवैज्ञानिक विधि है। पुस्तकों से नियम रटवाए जाते हैं, पुस्तकों में जो डेफिनेशंस होते हैं उनको रटवा दिया जाता है, इसलिए इस विधि को अनुपयुक्त विधि मानते हैं बहुत से शिक्षा शास्त्री। अब निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कि इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, जो हमने आगमन विधि में पढ़े थे उनके उल्टे ही इसमें आएंगे। जैसे हमने इसमें आता है नियम से उदाहरण, मतलब पहले नियम बता देंगे उसके बाद उदाहरण की तरफ जाएंगे। पहले अज्ञात, उसमें क्या था, उसमें ज्ञात चीजों से जा रहे थे, इसमें क्या है अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीजें हमें पता नहीं है उनसे उन चीजों की तरफ जो हमें पता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो हमारा जनरल फॉर्मूला हमें बता दिया नियम, उससे हम कहां जाएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ यानी विशिष्ट चीजों की तरफ। अमूर्त से मूर्त, हमें जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, जो चीजें अमूर्त हैं, उनसे हम कौन सी चीजों की तरफ जाएंगे, मूर्त चीजों की तरफ। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ यानी छोटी चीजों से, मतलब पार्ट पहले अंशों को देख लेंगे उसके बाद जो उसका पूर्ण पार्ट को देखेंगे। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। अब बात कर लेते हैं हम चरण या पद की। इसके जो चरण हैं इसके भी 4 चरण हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, नियम या सिद्धांत को बता देंगे, उनको नियम या सिद्धांत का ज्ञान करा देंगे। बच्चे उस नियम या सिद्धांत को रट लेंगे, रटने के बाद उनसे काफी सारे एग्जाम्पल्स पर प्रयोग करवाया जाएगा। नियम या सिद्धांत जो हमारा बताया है उसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके जो हमें काफी सारे आंकड़ों के अलग अलग परिस्थिति में चेक करेंगे कि जो हमने ये नियम है या सिद्धांत ये बताया है ये सही है, तो इसकी बात की हम क्या कर लेंगे, सत्यापन, यानी कि नियम या सिद्धांत का ज्ञान देंगे। उसके बाद उस सिद्धांत पर प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद उसे अलग अलग जो है आंकड़ों के आधार पर अलग अलग परिस्थिति में चेक करेंगे। जब वो चेक हो जाएगा तो उसका क्या कर लेंगे हम, सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन उसका कर देंगे। ये 4 चीजें हमारे चरण में आती। अब देख लेते हैं इसके गुण और इसके दोष। इसमें समय व श्रम कम लगेगा। इसमें समय व श्रम है जो है कम लगेगा, क्यों, क्योंकि नियम बता दिए उनको, तो डायरेक्ट नियम बता दिए, तो उनमें फॉर्मूला में फिट करेंगे कोई भी चीज को और उत्तर निकाल लेंगे, तो समय व श्रम कम लगेगा। तो पाठ्यक्रम समय में पूर्ण हो जाएगा, पाठ्यक्रम समय में पूर्ण हो जाएगा, ये इसका जो है गुण है। स्मरण शक्ति यानी कि जो याददाश्त है, मेमोरी लेवल है वो बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, रट रहा था। बच्चा क्या कर रहा था, रट रहा था। समस्याओं के हल में गति, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत जल्दी हम कर देंगे, उनमें स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। उच्च कक्षाओं में बहुत ज्यादा उपयोगी है। शीघ्रता और आसानी से जो है हम अपने काम को कर लेते हैं। इसमें जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक तौर पे होता है। आगमन में जो है क्रमबद्धता नहीं होती। नवीन समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब देख लेते हैं दोष। मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। भाई क्यों नहीं हो रहा मानसिक शक्ति का, क्योंकि बच्चा तो केवल और केवल रटने पे ध्यान दे रहा है ना, उसने तो कुछ अपनी तरफ से सोचा नहीं, उसने कुछ निरीक्षण नहीं किया, उसने चिंतन शक्ति का यूज ही नहीं किया, उसने लॉजिक लगाया ही नहीं, तो इसको क्या हो जाती है, रटने की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की कमी। आत्मनिर्भरता की कमी इसलिए आएगी क्योंकि वो कुछ अपने हाथ से तो कुछ कर ही नहीं रहा, अपनी तरफ से तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसमें विश्वास डेवलप नहीं होगा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास डेवलप नहीं होगा। छोटी कक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं में यूज होती है, छोटी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान इससे अस्थायी होता है, मतलब ज्ञान थोड़े टाइम के लिए होगा। आपने फिलहाल रूल रेगुलेशंस याद कर लिए, बट कुछ टाइम बाद आप इसको भूल जाओगे, स्पष्ट होगा, स्पष्ट ज्ञान इससे नहीं मिलता। निगमन विधि के भी 2 प्रकार है। अब बात कर लेते हैं निगमन विधि के प्रकार। इसके भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक होता है सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली का मतलब है बच्चे बिना सोचे समझे बस सूत्रों को रट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक जो है संस्कृत की एक लघु कौमुदी होती है, उसमें क्या करते हैं, उसको बिना सोचे समझे ही केवल और केवल रटते हैं। क्या करते हैं, केवल और केवल रट लेते हैं। ये होता है सूत्र प्रणाली, मतलब ना कुछ सोच रहे ना कुछ समझ रहे, केवल और केवल हम उसको रट लिया, बस जो मिला रट लिया। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये क्वेश्चन रीट 2021 में आया है भाई। रीट 2021 में पूछा गया था कि विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली किस प्रणाली को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। किसको कहते हैं, पाठ्य पुस्तक। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें जो है किताब से जो है, पुस्तक से जो है नियम लिखवा दिए जाएंगे और बच्चे उनको रट लेंगे। मतलब इसमें केवल और केवल व्याकरणिक जो हमारी कोटियां हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम, वो चीज याद तो हो जाती है लेकिन उनका प्रयोग हम नहीं करते, केवल व्याकरणिक नाम याद रहते हैं और उनका कोई प्रयोग हम नहीं कर पाते। ये होती है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अब इसको जो है लैंडन महोदय जो है उसने जो है इस जो निगमन विधि है इसका क्या क्या है, परिशोधन किया है, इसमें कुछ संशोधन किया है। इसलिए अगर ऑप्शन में
इनके जो प्रवर्तक हैं, आगमन और निगमन विधि के वैसे प्रवर्तक तो इनके अरस्तु माने जाते हैं, लेकिन अगर अरस्तु ऑप्शन में नहीं है और पूछा जाए कि किसने इसे परिशोधन किया है, जो हमारी निगमन विधि है, तो इसको किसने किया है? लैंडन ने। इसको किसने किया है? लैंडन ने। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफी है और आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करा लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब हम इस वीडियो को डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में आप अपना कीमती सुझाव जरूर दें।